एक छोटे और शांत गांव में, जहां सूरज की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत होती थी और ढलते सूरज के साथ कहानियों का दौर, एक अजीबोगरीब समस्या ने शांति भंग कर दी थी। गांव के लोगों के घरों से गैस सिलेंडर गायब होने लगे थे, एक एक करके, बिना किसी निशान के, जैसे हवा में उड़ गए। सबसे पहले ये घटना गांव के मुखिया के घर हुई। रात को उन्होंने सिलेंडर रसोई में रखा था और सुबह वो गायब था। कोई खिड़की टूटी नहीं थी, न ही कोई दरवाजा खुला था। इसके बाद यही सिलसिला गांव के बाकी घरों में भी शुरू हो गया। गांव के लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे चोरों का काम समझा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई पदचिह्न नहीं, कोई आहट नहीं, कुछ भी नहीं। गांव का चौकीदार रामू काका, जो अपनी कहानियों और भूत प्रेतों पर अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक रात अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यह कोई साधारण चोर का काम नहीं है, यह जरूर किसी भूत का काम है। गांव के नौजवान, जो विज्ञान और शहरों की बातें जानते थे, हंस पड़े। अरे काका, आजकल कौन भूतों पर विश्वास करता है? जरूर कोई चोर है जो बहुत चालाक है। लेकिन रामू काका अपनी बात पर अड़े रहे। तुम लोग नहीं जानते, यह एक ऐसा भूत है जिसे गैस सिलेंडर की बहुत जरूरत है। शायद उसकी रसोई में कुछ पक नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों के डर और रामू काका की कहानियों के कारण इस चोर का नाम पड़ गया, भूतिया गैस सिलेंडर चोर। ये नाम गांव में आग की तरह फैल गया। हर कोई अपने सिलेंडर को छिपाने लगा, लेकिन चोर इतना चालाक था कि उसे हर छिपी हुई जगह का पता था। जब ये समस्या बहुत बढ़ गई, तो गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सभी ने मिलकर तय किया कि अब वे रात भर जागकर इस भूत को पकड़ेंगे। रामू काका ने इसका बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, मैं भूत को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा हूँ। मैं जानता हूँ कि भूतों को क्या पसंद नहीं। उस रात रामू काका ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने अपनी लाठी पर लहसुन की एक माला बांधी और गांव के हर नुक्कड़ पर नमक और मिर्च का पाउडर छिड़क दिया। उनका मानना था कि लहसुन भूतों को दूर भगाता है और मिर्च उन्हें छींकने पर मजबूर करती है, जिससे उनकी पहचान हो जाएगी। आधी रात हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। रामू काका अपनी लाठी थामे एक गली में खड़े थे, जहां से पिछली रात एक सिलेंडर गायब हुआ था। उनकी आंखें हर परछाई पर टिकी थी। अचानक उन्हें एक काली परछाई दिखाई दी, जो एक घर की तरफ बढ़ रही थी। ये परछाई जमीन पर रेंग नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, या कम से कम रामू काका को ऐसा लगा। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जब उन्होंने आंखें खोली, तो परछाई एक घर के पीछे रुक चुकी थी। रामू काका ने हिम्मत जुटाई। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी, एक भूत के खिलाफ। वे धीरे धीरे उस तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो भूत की नहीं, बल्कि एक इंसान की आवाज थी, जो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था। रामू काका ने अपनी लाठी उठाई और परछाई पर रोशनी डाली। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक जवान लड़का था, मोहन, जो गांव में ही रहता था। वो एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी पर एक सिलेंडर लाद रहा था। गाड़ी के पहियों पर कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि कोई आवाज न हो। रामू काका हैरान थे। मोहन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने अपना सिर झुका लिया और सारी बात बताई। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सिलेंडर चुराकर शहर में बेच देता था, और जो पैसा मिलता था, उससे अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदता था। मोहन की कहानी सुनकर रामू काका का दिल भर आया। उन्हें पता चला कि भूतिया गैस सिलेंडर चोर कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक मजबूर इंसान था, जो अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। रामू काका ने मोहन को डांटा नहीं, बल्कि उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने गलत रास्ता चुना, लेकिन तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। चलो, ये सिलेंडर वापस रख दो। अगली सुबह पंचायत में रामू काका ने एक अलग ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने उस भूत से बात की। वो एक अच्छा भूत था, जो अपनी माँ के लिए ये सब कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि यह गलत है और अब वो सिलेंडर चुराना बंद कर देगा। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। सभी ने रामू काका की बहादुरी की तारीफ की। लेकिन रामू काका ने एक और बात की। उन्होंने मोहन की मां के इलाज के लिए एक छोटी सी निधि शुरू की। उन्होंने कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि भूत भी मदद का ही इंतजार कर रहा हो। ये सुनकर गांव के सभी लोग आगे आए और मोहन की मदद की। मोहन की मां का इलाज हो गया और वो ठीक हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई।
रामू काका की भूत वाली कहानी एक दंतकथा बन गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि भूतिया गैस सिलेंडर चोर का डर एक इंसान के दुख से पैदा हुआ था और उसका अंत भी इंसानियत से ही हुआ। रामू काका ने साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास से कहीं ज्यादा ताकतवर इंसानियत और दयालुता होती है।